अस्सलाम वालेकुम हाज़रीन, मैं अजीम गुड़ागोवाला फिर एक मरतबा आप लोगों की खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। कुछ नई चीज़ें हमारे हाथ लगी है, उसी को शेयर करने के लिए हम आपके सामने आए हुए हैं। सबसे पहले आप लोगों को मैं फिर और एक मरतबा बावर कराना चाहता हूँ कि अपनी मुस्लिम कोऑपरेटिव बैंक की जनरल बॉडी, अपनी मुस्लिम कोऑपरेटिव बैंक की जनरल बॉडी सर्वसाधारण सभा जीबी ये 28 तारीख को है। सुबह 9:30 बजे मुस्लिम कोऑपरेटिव बैंक से मोहब्बत करने वाले सभी हजरात से मेरी इल्तिजा है, हम सालों से आप लोगों को कह रहे हैं, बराए मेहरबानी सुबह जल्दी आकर जनरल बॉडी में शरीक हों और जो एजेंडे हमारे लिए मुफीद नहीं है उसको रिजेक्ट करवाएं। ये नहीं की थी हमने तो स्मॉल फाइनेंस बैंक बनाने का रास्ता ये इनामदार फैमिली ने हमवार करके ले लिया, सिर्फ हमारी गैर हाजिरी की वजह से। अभी आप लोगों ने एजेंडे देखे होंगे, सबसे पहले तो आप लोगों को एनुअल रिपोर्ट भी नहीं आई होगी। ये पहला कदम इस साल में ये तनवीर इनामदार और एडवोकेट अय्यूब ने आप लोगों के लिया हुआ है कि आगे स्मॉल फाइनेंस बैंक बनाने के लिए जो पहला कदम है कि आप लोगों तक एनुअल रिपोर्ट ही ना पहुंचे। जब एनुअल रिपोर्ट नहीं पहुंचेगी चर्चा नहीं होगा, जब चर्चा नहीं होगा तो स्मॉल फाइनेंस बैंक बनाने के लिए लोग आएंगे नहीं। सो स्मॉल फाइनेंस बैंक बनाने के लिए इनको राह हमवार हो जाएगी। जब आप उधर आओगे ही नहीं तो ये अपने मन मर्जी से स्मॉल फाइनेंस बैंक का बिल आराम से पास करवा के ले लेंगे। अभी आप लोग ये कहेंगे कि अरे बाप रे ये क्या हो गया, इस 93 जनरल बॉडी के अंदर एजेंडे के ऊपर तो स्मॉल फाइनेंस बैंक का कोई भी एजेंडे के ऊपर एक भी पॉइंट नहीं है। याद रखना भाइयों बहनों, मेरे भाइयों, ये इनामदार फैमिली जो दिखाती है वो दिखता वो हकीकत में नहीं होता है। इनको जो करना होता है वो बराबर करते हैं, मगर आप लोगों को दिखाया नहीं जाता। जैसे मुस्लिम कोऑपरेटिव बैंक के डायरेक्टर हजरात को भी ये नहीं मालूम है कि पिछले साल की 92वीं जनरल बॉडी के अंदर ये एजेंडे के ऊपर स्मॉल फाइनेंस बैंक का फॉर्मेट बनाने के लिए, स्मॉल फाइनेंस बैंक को बनाने के लिए उन्होंने एजेंडे को कबूल करवा के लिया हुआ है 92 की 92वीं जनरल बॉडी के अंदर, और उसको मिनट्स के अंदर लिख दिया गया है। ये आपके सामने मैं क्यों बोलना चाहता हूं कि इस क्रोनोलॉजी को, इस बात को आप समझो कि ये इनामदार फैमिली आपको दिखाती कुछ है और होता कुछ है। जैसे एक नंबर का एजेंडा ये जनरल बॉडी के अंदर एक नंबर का एजेंडा, इसमें क्या एजेंडा है वो एजेंडा ये है कि पिछली जब 92वीं जनरल बॉडी के जो मिनट्स इसके अंदर लिखे थे, जो सब रेजोल्यूशन पास हो गए, उस रेजोल्यूशन को मिनट्स के अंदर कन्वर्ट करके इस जनरल बॉडी के अंदर अप्रूवल के लिए लाया, मंजूरी के लिए लेकर आया हुआ है। और इस एनुअल रिपोर्ट के अंदर एक नंबर के एजेंडे के ऊपर जो मिनट्स है उसके अंदर लिखा हुआ है कि स्मॉल फाइनेंस बैंक बनाने के लिए पिछली जनरल बॉडी ने इनको परमिशन दी हुई है उसका अप्रूवल लेने के लिए। ये इस जनरल बॉडी के अंदर ये इनामदार और एडवोकेट अय्यूब और उनके साथीदारों ने बिल लाया हुआ है। मुझे तो पूरा यकीन है कि मुस्लिम कोऑपरेटिव बैंक के ये डायरेक्टर हजरात को भी इस चीज की मालूमात नहीं होगी। मैं चैलेंज के साथ में बोलता हूं,
ये लोगों को मालूम ही नहीं है कि एजेंडा पे पिछले साल का एजेंडा अप्रूवल के लिए आएगा 1 नंबर का, उसको अगर ये मुखालिफत, अगर हम लोगों ने मुखालिफत नहीं की, उसको ओके कर दिया तो मुस्लिम कोऑपरेटिव बैंक का स्मॉल फाइनेंस बैंक बनाने का रास्ता हमवार हो जाएगा। 40 करोड़ के अंदर हमारी तुम्हारी 1100 करोड़ की बैंक ये पीए इनामदार की फैमिली की झोली में डालने का काम ये एडवोकेट अय्यूब, बबलू और ये दानिश और ये मुनव्वर, ये अफजल खान, ये बाकी के अल्ताफ सैयद, ये दूसरे बाकी के डायरेक्टर हजरात, ये सारे हजरात जो लोनावाला वाला है वो भी नकटे हैं सारे के सारे तनवीर इनामदार के। उसको प्लेट के अंदर सजा के देने के लिए ये लोग पूरी की पूरी ओड़ी एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं। और अभी अभी मुझे थोड़ी देर पहले शब्बीर मुजाहिद साहब का फोन आया था। उन्होंने कहा कि हमने आपकी क्लिप सुनी और हमने एडवोकेट अय्यूब को फोन लगाया और एडवोकेट अय्यूब से यह पूछा कि स्मॉल फाइनेंस बैंक बनाने का पिछले जनरल बॉडी के अंदर आपने अप्रूवल किया हुआ है, वो मिनट्स में लिखा हुआ है, ये मिनट्स अभी 1 नंबर के एजेंडे के ऊपर आपको उसको मंजूर करवा के देना है, उसमें तो स्मॉल फाइनेंस बैंक का मुद्दा है। फिर आप किस तरीके से बोल सकते हो कि ये स्मॉल फाइनेंस बैंक नहीं बनने वाली है? तो एडवोकेट अय्यूब साहब ने उनको ये कहा था, जो शब्बीर मुजाहिद साहब ने मुझसे ये कहा कि एडवोकेट अय्यूब ने ये कहा है कि हम उस मुद्दे को इस ये मिनट्स में से निकलवा के लेंगे। कब निकलवाएंगे? कब निकलवाएंगे? कैसे निकाल सकते हैं आप? पिछले लास्ट मिनट के अंदर एजेंडा लिखा हुआ है तो उसके अंदर खोड़ोगे, हाथ से लिखोगे, कागज फाड़ोगे, मिनट्स पास हुई है। तुम भी थी उस बोर्ड की मीटिंग के अंदर, हम जब मुखालिफत कर रहे थे, आपने उस बोर्ड की मीटिंग के अंदर, जनरल बॉडी के अंदर, आप और आपके सभी साथीदारों ने उस एजेंडे को पास करवा के लिया हुआ है। और आप अभी किस मुंह से बोलते हो कि हम अभी मिनट्स के अंदर 1 नंबर के एजेंडे के अंदर स्मॉल फाइनेंस बैंक के बिल को हम नहीं लाएंगे, अगर लाए तो हम बैंक से रिजाइन कर देंगे। अरे बैंक से रिजाइन करके उसको स्मॉल फाइनेंस बैंक बनाने के लिए पूरी राह हमवार करने का आपका पूरा इरादा दिख रहा है। शब्बीर मुजाहिद साहब को आपने ये कहा, हमको तो ये लग रहा है कि आपने पूरे राह हमवार करके देने का काम शुरू किया हुआ है। ये बैंक के डायरेक्टर हजरात को मेरी हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, भाई समझो, ये इनामदार फैमिली की काम करने की पद्धत को समझो। पूरी जिंदगी निकाल दी हुई हमने उनके पीछे, हमें पता है ये दिखाते कुछ है करते कुछ है। 88 जनरल बॉडी याद है आप लोग को? मिनट्स बैंक की बोर्ड की मीटिंग के अंदर मिनट्स के अंदर ये लिख दिया कि इनको 30 करोड़ के शेयर, इनामदार की औरत को, इनामदार को 30 करोड़ के शेयर देने का बोर्ड ने रेजोल्यूशन पास कर दिया। हम परेशान, मनोलों एजेंडे के ऊपर नहीं आया। ये क्लिप यूट्यूब के ऊपर आप लोग देख सकते हैं, अजीम गोड़ाकू वाला यूट्यूब के ऊपर। हमने बोला जनरल बॉडी के वो बोर्ड की मीटिंग के अंदर ये एजेंडे के ऊपर था ही नहीं, मिनट्स के अंदर कहां से आ गया? ये काम करने का तरीकेकार है वही चीज को ये इस एनुअल रिपोर्ट के एनुअल जनरल बॉडी की मीटिंग में, 93वीं जनरल बॉडी की मीटिंग में ये इनामदार और उसके साथीदार एडवोकेट अय्यूब और बबलू और ये बाकी के जो डायरेक्टर हजरात ये करने जा रहे हैं। इसकी मुखालिफत करने के लिए मेरी आप लोगों से गुजारिश है, बराए मेहरबानी 28 तारीख को सुबह 9:30 बजे जनरल बॉडी में पहुंचिए। 1 नंबर का एजेंडा है, उसके अंदर स्मॉल फाइनेंस बैंक का बिल का अप्रूवल वो मांगने वाला है ये चेयरमैन तनवीर इनामदार। इसकी मुखालिफत करने के लिए आप लोग पहुंचे। मैं तो ये डायरेक्टर हजरात को बोल रहा हूं, सो देखो अभी भी मौका है, 1 हफ्ता है, बोर्ड की मीटिंग के अंदर इस मुद्दे को उठाओ, वरना ये अगर स्मॉल फाइनेंस बैंक बन गई तो आप में से कोई भी डायरेक्टर नहीं रह सकता। कोई भी मुस्लिम कोऑपरेटिव बैंक का शेयर होल्डर इन फ्यूचर में अगर स्मॉल फाइनेंस बैंक हो गई, डायरेक्टर नहीं हो सकता, क्योंकि कंपनी लॉ के अंदर चले जाएगा। 40 करोड़ के 40,000 शेयर इनके पास, और मुस्लिम कोऑपरेटिव बैंक के सारे लोग को भी मिला लेंगे तो हमारे पास कितने शेयर होल्डर है? 30 से 31,000 के बीच में।
ये 3 लोग आएंगे, वोट करेंगे, हम 30,000 आ सकते हैं क्या? इनके के पूरे 30,000 भी आए तो हम उनका मुकाबला नहीं कर सकते। ये 3 लोगों ने अगर आके वोट कर दिया, उनको वो लोग जीतेंगे, उनकी फैमिली जीतेगी। तुमको हमारे को क्या मिलने वाला? भाइयों बहनों, मेरी आपसे गुजारिश, प्लीज बराए मेहरबानी 28 तारीख को सुबह 9:30 बजे पहुंचे। अभी मैं आपको हर एक चीज आपके सामने, जो हमारे सामने आई हुई चीजें, मुस्लिम कोऑपरेटिव बैंक के अंदर किस तरीके से काम, बैंक का स्टाफ किसकी लीडरशिप के अंदर काम कर रहा है, उसमें सीईओ है, उसमें नासिक ब्रांच है, उसमें लेडीज ब्रांच है, उसमें फातिमा नगर ब्रांच है, उसके अंदर येरोड़ा ब्रांच है, हड़पसर ब्रांच है। ये बैंक का सीईओ जो है ना, हमें ऐसा बासौक जराए से मालूम पड़ा है कि बैंक के ये सीईओ साहब हैं, इन्होंने ये 5 ब्रांच के मैनेजर के साथ में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करके दिल्ली के लॉटरी वालों के लगभग 400 अकाउंट इस मुस्लिम कोऑपरेटिव बैंक के अंदर खोले हुए हैं। आप इस बात को समझ सकते हो, इनके ऊपर किसका हाथ? ये सीईओ दिल्ली के लॉटरी वालों को यहां पर अकाउंट खुलवाने के लिए मुस्लिम कोऑपरेटिव बैंक के अंदर इन्होंने पूरी कॉन्फ्रेंसिंग करी 5 मैनेजर के साथ में। कितना लिया होगा सोच सकते हैं आप? जब तो इनको इतनी प्यारी है। और ये सीईओ साहब किसके लाडले हैं? समझ सकते हो आप लोग किसके लाडले हैं? सोचिए आप लोग। एडवोकेट अय्यूब साहब के बहुत ज्यादा लाडले हैं ये। दिल्ली के लॉटरी वालों के अकाउंट्स पूना में खोले जा रहे हैं और उसमें क्या झोल झाल है, बहुत जल्द आप लोगों के सामने हम लाने वाले हैं। ये मुस्लिम कोऑपरेटिव बैंक को अपनी बाप की प्रॉपर्टी समझ के बैठे हुए ये हमारे जो स्टाफ है, उनको ऐसा लग रहा है कि कोई देख नहीं रहा है और कोई सुन नहीं रहा है, या फिर पूना शहर के लोगों को बैंकिंग कुछ समझ में नहीं आती है, उन लोग सब अंगठा बहादुर लोग हैं। अरे हम तुम्हारों को बताएंगे पूना वाले क्या चीज है। आइए आप जनरल बॉडी के अंदर, आपको जनरल बॉडी के अंदर हम बताएंगे कि आप लोगों ने क्या क्या गुल खिलाया हुआ इस बैंक के अंदर अपने फायदे के लिए और बैंक के शेयर होल्डरों को नुकसान पहुंचाने के लिए। हाजरीन, ये इतना बड़ा स्कैम बैंक में बैंक के स्टाफ और सेक्रेटरी मिलके कर रहे हैं। किसके आशीर्वाद से? आप लोग समझो। और एक चीज मैं आप लोग के सामने बोलने के लिए माजरत के साथ में आया हूं। कुछ दिन पहले हम लोग जब ग्रुप के साथ में निकले थे तो एडवोकेट अय्यूब और उनके बबलू और उनके साथीदार हमारे साथ में आए थे। कलेक्टर ऑफिस के अंदर मिलने के लिए लोग गए थे, मैं नहीं था उस वक्त इत्तेफाक से। उसमें एडवोकेट अय्यूब, एडवोकेट अनवर, अबरार खान और 5-6 लोग मिलके वहां पे कलेक्टर ऑफिस में कलेक्टर के पास क्या निवेदन लेके गए थे? कैंपस के अंदर लफड़े चल रहे हैं, मुस्लिम बैंक के अंदर लफड़े चल रहे हैं, तनवीर इनामदार के पास 2-2 पासपोर्ट है, इसकी इंक्वायरी होना चाहिए। ये मैं नहीं कह रहा हूं भाई, वहां पे निवेदन देने के लिए कौन कौन गया था मैंने आप लोग के सामने नाम गिना है। और अभी कोर्ट के अंदर, कोऑपरेटिव कोर्ट के अंदर भी इसका मामला चला हुआ है कि इनके पास 2 नेशनलिटी है, इनके पास 2 पासपोर्ट है, 1 पासपोर्ट इन्होंने जमा किया हुआ है। हम नहीं कह रहे कि 2 पासपोर्ट है। एडवोकेट अय्यूब ने जाकर कलेक्टर ऑफिस के अंदर जो निवेदन दिया उसमें उन्होंने खुद बोला हुआ है कि इनके पास 2 पासपोर्ट है। अभी आप इस क्रोनोलॉजी को समझो। तनवीर इनामदार साहब, एडहॉक के नाम के आपको नुकसान पहुंचाने वाला कौन? एडहॉक के नाम पे आप लोग कितने पैसे लेके जाते थे बैंक के स्टाफ के? ये बंद हो गया कि नहीं?
इसको बंद करवाने वाले कौन? सोचिए तनवीर साहब, आप, ये आपके लिए, ये क्लिप आपके लिए। पूना के मुस्लिम कोऑपरेटिव बैंक के शेयर होल्डरान को मैं और एक चीज बताना चाहता हूं। कल आजम कैंपस के अंदर तनवीर इनामदार चेयरमैन हो गए, अय्यूब साहब वाइस चेयरमैन हो गए, इसके वजह से उनका सत्कार का प्रोग्राम खाने के साथ में रखा हुआ है। हमें मालूमात ऐसी हो रही है कि एक एक बंदे को 5-5, 6-6, 7-7 लोग फोन कर रहे हैं कि प्रोग्राम में आओ, प्रोग्राम में आओ, प्रोग्राम में आओ, इनका सत्कार करो। और बाद में खाने की दावत का खास करके बोला जा रहा है कि खाने के लिए आप जरूर आओ। मेरे खास करके कोंडवा के और एरोडा के लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है, क्या वक्फ की प्रॉपर्टी को खा के अपने नाम पे करवा के लेने वाला हमारा लीडर हो सकता है? इस आजम कैंपस का 2022 के अंदर नया कानून लाके अपने नाम पे आजम कैंपस करवाने के लिए जो काम कर रहे हैं, क्या वो ऐसे लोग हमारे लीडर हो सकते हैं? मुस्लिम कोऑपरेटिव बैंक को 40 करोड़ के अंदर 1100 करोड़ की बैंक अपने नाम पे करवा के लेने का काम अगर कोई कर रहा है, क्या ऐसे लोग हमारे लीडर हो सकते हैं? यतीम खाने की प्रॉपर्टी के पूरे रूल रेगुलेशन जैसे आजम कैंपस के खत्म करे तो वहां के पुराने रेगुलेशन खत्म करके नए रेगुलेशन लेकर आए और उसके ऊपर कब्जा किया हुआ है। ऐसे लोग, क्या ऐसे लोग हमारे लीडर हो सकते हैं? या ऐसे लीडरान को मदद करने वाले लोग हमारे लीडर हो सकते हैं? क्या हमने ऐसे लोगों का सत्कार करना चाहिए जो मुस्लिम कोऑपरेटिव बैंक को स्मॉल फाइनेंस बैंक बनाने के लिए उतावले हो रहे हैं? उसमें विद्याधर अनस्कर साहब भी आ रहे हैं। ये वो अनस्कर साहब है जो पूना शहर की कोऑपरेटिव बैंक के लीडर है और महाराष्ट्र के ऊपर महाराष्ट्र कमेटी के ऊपर महाराष्ट्र कोऑपरेटिव फेडरेशन कुछ है ऐसा जो महाराष्ट्र की कोऑपरेटिव बैंक को देखता है, उसके ऊपर भी है। ये कहते हैं कि हम सहकार क्षेत्र को इस महाराष्ट्र से खत्म होने देंगे नहीं। मेरे साथ में उनकी गुफ्तगू हुई थी, उन्होंने मुझसे कहा था कि हमने मुस्लिम कोऑपरेटिव बैंक को स्मॉल फाइनेंस बैंक नहीं बनने, स्मॉल फाइनेंस बैंक के लिए एनओसी नहीं दी हुई है और हम इस पूना शहर के अंदर या महाराष्ट्र के अंदर सहकार क्षेत्र को खत्म नहीं करेंगे। ऐसी बात अनस्कर साहब ने बोली। अब विद्याधर अनस्कर साहब को जो लोग यहां पे सुन रहे हैं, उनके अगर जो उनके जान पहचान के लोग हैं, मेरी उनसे गुजारिश है कि हमारी इस बात को उन तक पहुंचाए। अरे ये तनवीर इनामदार, ये पीए इनामदार का लड़का इस मुस्लिम कोऑपरेटिव बैंक को 40 करोड़ के अंदर अपने नाम पे करवा के, स्मॉल फाइनेंस बैंक के नाम पे अपने नाम पे करवा के लेने का काम कर रहा है। क्या आप स्मॉल फाइनेंस बैंक बनाने वालों का सत्कार करने के लिए यहां पर आ रहे हैं? आप तो कहते हो कि हमको सहकार क्षेत्र हम यहां पे खत्म होने देंगे नहीं, मगर जो लोग खत्म कर रहे हैं और स्मॉल फाइनेंस बैंक के लिए पूरी कागजात रिजर्व बैंक सब जगह दे दी है, उनका सत्कार करने के लिए आप यहां पर आ रहे हैं। विद्याधर जी, आप एक जिम्मेदार हो। आपको यह शोभा देता है कि सहकार क्षेत्र खत्म करने वाले लोगों का सत्कार करने का, और इस महाराष्ट्र के अंदर मुस्लिम कोऑपरेटिव बैंक को स्मॉल फाइनेंस बैंक बनाने वाले लोगों का आप सत्कार करने के लिए कैंपस में आओगे? अफसोस है इस बात का। आप तो महाराष्ट्र बैंक के चेयरमैन भी है शायद। आप सोचिए, यही चीज बताने के लिए हम आपके सामने आए थे भाइयों और बहनों। मेरे जितने भी पूना शहर से मुस्लिम कोऑपरेटिव बैंक से मोहब्बत करने वाले लीडरान से भी खास करके गुजारिश है, अगर आपको अपनी बैंक स्मॉल फाइनेंस बैंक बनाना है तो सुबह 11 बजे के बाद इस जनरल बॉडी में आइएगा। अगर आप चाहते हैं कि आप खुद जो बैंक के मालक है, मालक होना, ये मालक आपका जो मालकाना हुकूक है ये खत्म ना होवे, ये आपकी बैंक अपनी रहवे, अपनी कोऑपरेटिव बैंक रहवे, अपनी मुस्लिम कोऑपरेटिव बैंक रहवे, अगर इसको बचाना है
तो आपको सुबह 9:30 बजे आजम कैंपस के असेंबली हॉल में आपको पहुंचना पड़ेगा। यही बात बताने के लिए मैं आपके सामने आया हूं। विद्याधर रनस्कर साहब से मेरी फिर रिक्वेस्ट है, बराए मेहरबानी स्मॉल फाइनेंस बैंक सहकार क्षेत्र खत्म करने वालों का आप साथ ना दे, आपके ऊपर उंगलियां उठेगी। यही बात करने के लिए आया था। 28 तारीख इतवार के दिन, अगले हफ्ते अगली इतवार को याद रखिएगा, अपनी बैंक हमको ये इनामदार फैमिली के नाम पे नहीं करके देना है। ये इरादे के साथ में हम इस क्लिप को आगे और भेजते हैं। आपके ग्रुप में भी आप इस क्लिप को आगे भेजिएगा। मुस्लिम कोऑपरेटिव बैंक के सभी शेयर होल्डरान तक ये चीज पहुंचना चाहिए। आप लोगों से हर एक चीज ये बताने की है कि आप लोगों को जबरदस्ती इस बैंक के अंदर इन्होंने 8 नंबर पेज के ऊपर एक कार्ड बनाने का डाला हुआ है कि अगर आपने बैंक मैनेजर के पास जाके वो कार्ड नहीं लिया तो ये लोग आपको जनरल बॉडी में भी घुसने नहीं देंगे। ये भी एक कदम स्मॉल फाइनेंस बैंक की तरफ। पहले ही ऑलरेडी हमारे लोग कम आते हैं जनरल बॉडी के अंदर, और इन्होंने नई एक शर्त लगा दी, अगर आपके पास कार्ड होगा आपके नाम का जो मैनेजर की सिक्के के साथ में ब्रांच के अंदर से लाएंगे आप, तो ही आपको बैंक की जनरल बॉडी में ये लोग आपको बैठने के लिए देंगे, परमिशन देंगे अंदर आने का। है ना ये क्रोनोलॉजी कैसी है? कम से कम लोगों को इस बैंक के अंदर नहीं बुलाने का, कम से कम लोग आना चाहिए। कम से कम लोग आएंगे, ऑटोमेटिकली मेरी स्मॉल फाइनेंस बैंक बनने का रहा हमवार। ये तनवीर इनामदार की सोच, ये आबेदा इनामदार की सोच, और ये पीए इनामदार साहब ने अपने बेटों के नाम पे करवा के लेने के लिए सब काम शुरू किया हुआ है। उसके ऊपर ये अमल कर रहे हैं ये मां बेटे, इनके इन ख्वाबों को चकनाचूर करने के लिए सुबह 9:30 बजे 28 तारीख को हम सब असेंबली हॉल में मिलते हैं। यही बात कहने के लिए मैं आपके सामने आया हूं। अल्लाह हाफिज।